हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, मैंने पिछले क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, है ना। देखिए तो क्या दिया था, बहुत ही आसान था, है ना। मतलब जब किसी इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई डाइपोल को रखते हैं, है ना, तो डाइपोल पे जो फोर्स लगता है डाइपोल मोमेंट के टर्म में, है ना, वही कैलकुलेट किया था मैंने। कितना कैलकुलेट किया था, तो पी डी ई बटे क्या बोला था, डी एक्स, है ना। यदि, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, एक्स के तरफ, तो ऐसा लेंगे ये वाला। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वाई के तरफ, है ना। ये फॉर्मूला कब लगाना है, तो वाई के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो डाइपोल मोमेंट भी किधर होना चाहिए, वाई की तरफ होना चाहिए। तब एक्स की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल मोमेंट भी किधर, एक्स की तरफ होना चाहिए तब, ठीक है। जेड की तरफ है तो जेड की तरफ होना चाहिए तब ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा, है ना। चलिए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैरी करता है किसके साथ, एक्स की तरफ वैरी करता है ना। तो जिसके तरफ वैरी करता है फील्ड, वही उसी के रिस्पेक्ट में नीचे होता है। नहीं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दो तरह का सवाल दिया था मैंने, है ना। क्या क्या दिया था जरा देख लीजिए, है ना। पहला सवाल ये था, जो एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज, है ना, और ये आर डिस्टेंस पे, है ना, एक डाइपोल को रख दिया है जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, ठीक है। चलिए बताइए, अब क्या होता है यहाँ पर, ये ऐसा रखा है, प्लस माइनस चार्ज नहीं दिखाया, सीधा हमने दिखा दिया पी, मतलब समझ जाएगा यहाँ प्लस माइनस चार्ज रहा होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज रहा होगा, ठीक है। तो इसे समझ जाना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि पी के टर्म में निकालना है तो प्लस माइनस चार्ज से कोई मतलब नहीं है ना। चलिए, हमने निकाला था कल, देखे थे ना, प्लस माइनस चार्ज था तभी तो फॉर्मूला निकाला था, है ना, इसलिए हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के चलते आर दूरी पर किधर होता है, अवे फ्रॉम द इधर, तो फील्ड किधर होगा, इधर होगा फील्ड, पता है फील्ड ना। लेकिन फील्ड क्या होगा, आर के साथ वैरी करेगा, नहीं आर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोलेंगे इसके चलते, के क्यू बटे कितना बोला जाएगा, आर स्क्वायर, इस चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पे। लेकिन आर बढ़ेगा घटेगा तो फील्ड क्या होगा, बदलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। मतलब क्या, ई जो है आर के साथ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं, हमें निकालना है क्या, फोर्स निकालना है डाइपोल मोमेंट पे, इस पी पे डाइपोल मोमेंट कितना फोर्स लगेगा इसके चलते वो निकालना है, ठीक है। चलिए, हम क्या जानते हैं बताइए, क्या होता है, फोर्स जो लगता है डाइपोल पे, है ना, वो कितना होता है, P इंटू डी ई बट्टे क्या बोलेंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड, क्या बोलेंगे बताइए। यहाँ पर क्या है, आर है ना, आर के साथ वैरी कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, डी आर हो गया। चलिए, अब P हो गया, ई डी डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू आर, है ना। तो बताइए यहाँ पर ई के जगह क्या डालना है, ये वाला, ये चीज डाल देंगे ई के जगह, तो कितना हो जाएगा, के क्यू बटे कितना बोलेंगे, आर स्क्वायर, ये ई की जगह डाल दिया, है ना। क्योंकि पॉइंट चार्ज के चलते क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है ना, आर दूरी पे क्यू बटे आर स्क्वायर बटे क्या बोलेंगे, डी आर, ठीक है। जरा बताना है वेरिएबल कौन है, बोलिए, आर के रिस्पेक्ट में है तो आर बड़ा वेरिएबल है, तो कांस्टेंट चीज क्या होगा, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, डिफरेंशिएशन पढ़े हम लोग, है ना, बुढ़ा गया पढ़ते पढ़ते, है ना। तो क्या होगा, पी इंटू कितना मिलेगा, के क्यू, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, आर माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, बट्टे कितना हो जाएगा, डी आर, क्या आर माइनस टू ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, पी के क्यू, है ना। चलिए, x के पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलिए, तो हो जाएगा r के पावर n इंटू माइनस टू इंटू आर के पावर माइनस टू माइनस वन होता है ना, n माइनस वन, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, है ना। चलिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, p के क्यू, है ना, और यहाँ से मिलेगा माइनस टू, और r के पावर हो जाएगा कितना, माइनस थ्री हो जाएगा। चलिए, माइनस टू और माइनस वन कितना, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, माइनस के, है ना, ये टू भी आ जाएगा, क्या होगा माइनस, तो माइनस टू के
पी क्यू, ये नीचे आइए तो क्या हो जाएगा आर क्यू, माइनस था तो प्लस हो जाएगा नीचे, है ना। और यही हमारा क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। और यही फोर्स लगेगा किस पे, इस चार्ज पार्ट, इस पे डाइपोल पे, है ना। इतना फोर्स लगा देगा बस, जल्दी मिटा दे। अब क्या था, अब किस तरह का था, देखिए अब कैसा है तो कुछ इस तरह का था, नहीं यही एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ये सेपरेशन आर के साथ मतलब, है ना। और डाइपोल को ऐसे रखा है, इस बार डाइपोल कैसे है इस तरह से, मतलब यहाँ पर माइनस चार्ज रहा होगा, यहाँ पर प्लस, इसलिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, इसलिए ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो बताइए इस बार क्या होगा, है ना। क्या हमने जो फॉर्मूला निकालना है, F बराबर P इंटू डी बटे डी एक्स या डी आर या डी वाई, क्या यहाँ पर लगेगा ना, यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हम कब निकाला था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो और डाइपोल इधर हो, P इधर हो या इधर हो, है ना, मतलब सेम इस तरह से पैरेलल या एंटी पैरेलल बात किया था हमने, तब फॉर्मूला लगा था, नहीं तब हमने निकाला था, है ना। F बराबर कितना निकाला था, इक्वल टू P डी बटे डी एक्स, नहीं तब निकाला था ना, जब ऐसा था, ऐसे या ऐसे, है ना। लेकिन क्या है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और डाइपोल मोमेंट उधर है, नहीं तो क्या सेम डायरेक्शन में है, नहीं है सेम डायरेक्शन में, है ना। तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसके चलते, हाँ छोड़ दिया जाए, नहीं बनेगा ना। चलिए इसका भी उपाय है ना, इसका भी जुगाड़ है, देखिए क्या जुगाड़ है ना, ध्यान दिया जाए। देखिए इसका क्या करना है, ये तो एक बात बताना है, डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर है, कितना P, है ना, ध्यान से देखना, डाइपोल मोमेंट किधर है, ऊपर की तरफ P, है ना। अच्छा डाइपोल मोमेंट इधर है ऊपर की तरफ, है ना, यहाँ पर ऊपर उल्टा सोचते हैं इस बार, ठीक है, इसको भूल जाइए, समझिए ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज यहाँ पे नहीं है ना, है लेकिन यहाँ नहीं है, हाँ। तो मतलब डाइपोल मोमेंट ऊपर है इधर, और ये लाइन कैसे है, परपेंडिकुलर है ये लाइन, है ना। तो एगो चीज़ पढ़े होंगे हम लोग, नहीं से मान लेते थे, ऐसे पढ़ते थे हम लोग, ऐसे माइनस क्यू चार्ज होता था, यहाँ प्लस होता था, तो यहाँ निकालते थे डाइपोल मोमेंट किधर होगा, P इधर होगा डाइपोल मोमेंट, तो इस पॉइंट को इंडॉन कहते थे। तो E बराबर क्या बोला था, 2kp बटे कितना RQ बोला था इंडॉन पॉइंट पे। ये पॉइंट डाइपोल मोमेंट की तरफ, ये पॉइंट क्या कहलाता है, इंडॉन पॉइंट। डाइपोल मोमेंट इधर है, यहाँ पर निकाला था, यहाँ पे P इधर है, इस पॉइंट को क्या बोलते थे हम लोग, ब्रॉडन पॉइंट। इस पर कितना होता था 2k, है ना, सॉरी kp बटे कितना होता था RQ होता था ना। P इधर है ना, इसके परपेंडिकुलर पे निकालते थे तो E बराबर kp बटे RQ होता था ना। उसी प्रकार सेम टू सेम P किधर है, इधर है ना, यहाँ निकालना है तो ये कैसे है, परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट पे, है ना, बताइए। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता था, इधर की तरफ होता था, डाइपोल मोमेंट इधर तो इधर होता था, निकाले था ब्रॉडन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के चलते, है ना, तो इधर होता था E कितना kp बटे कितना बोलते हैं RQ, ये चीज पीछे देखा है हमने। उसी प्रकार P इधर है, यहाँ पर निकालना है ना, तो ब्रॉडन पॉइंट हो गया ये वाला इस P के चलते, तो इंटेंसिटी की इधर होगा P के उल्टा, है ना, जैसे यहाँ पर P इधर है, इधर हो गया। उसी प्रकार ये P इधर है तो इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा E बराबर, तो kp, है ना, मतलब kp बटे कितना RQ, डिस्टेंस कितना है R, तो बोल देंगे RQ। इसको मिटा दीजिए, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। अब इतना सारा कॉन्सेप्ट देख लिया है ना कि बस कहीं से कहीं किसी को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर मिल गया, इधर नीचे की तरफ हो गया। अब जरा समझिए क्या होगा,
अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, तो वह फील्ड क्या करेगा, चार्ज पे फोर्स लगा देगा, लगाएगा नहीं लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कोई चार्ज रखेंगे, है ना, तो चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना। F बराबर कितना, क्यू ई, नहीं क्यू 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 इंटू ई, किधर की तरफ, तो इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर की तरफ। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और चार्ज यहाँ पर क्यू है, तो इस पर किधर फोर्स लगेगा बताइए, तो इस पर किधर फोर्स लगेगा, तो कहेंगे इसीलिए, है ना, फोर्स ऑन चार्ज जो हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज क्यू, है ना, वह कितना कहेंगे, F बराबर कितना कहेंगे, क्यू, और ई होता है नहीं, तो बोलेंगे क्यू इंटू ई की जगह कितना, के पी बटे कितना कहा जाएगा, आर क्यू, है ना। यही हमारा क्या निकल गया, फोर्स निकल गया। किधर की तरफ कहेंगे, ये फोर्स किधर लगेगा, नीचे, तो बोलेंगे माइनस जे, क्या हो गया, क्या ये आंसर निकालना है। ये फोर्स किस पे निकला है, चार्ज पे निकला है, नहीं, लेकिन चार्ज पे नहीं पूछा था डाइपोल पे क्या लगेगा, नहीं, किस पे, डाइपोल पे क्या होगा। तो बताइए डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा, है ना, तो वही फोर्स लगा देंगे डाइपोल पे, है ना। जितना चार्ज पे लगा, एगो ये है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट लगा देंगे, ठीक है। तो कहेंगे इसीलिए, है ना, फोर्स ऑन डाइपोल जो होगा, है ना, जितना फोर्स ये डाइपोल इस पे लगा दिया उतना ही फोर्स ये भी उस पे लगा देगा, है ना, लेकिन कैसे, उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स ऑन डाइपोल जो होगा F बराबर, वह कितना कहेंगे, जितना ये उतना ही ये, तो बोलना है के क्यू पी, है ना, के क्यू पी बटे कितना, आर क्यू, है ना। डायरेक्शन किधर होगा बताइए, क्या होगा डायरेक्शन, इस पे किधर होगा डायरेक्शन, उल्टा होगा, है ना। इस पे इधर फोर्स लग रहा है तो इस पे क्या होगा, उल्टा लगेगा इस पे, है ना। या देखा था एक चीज मैंने, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है, नहीं इधर डाइपोल मोमेंट, तो फोर्स जो डाइपोल पे लगा था F, वो किधर लगा था, इधर की तरफ लगा था, डाइपोल की तरफ लगा था, नहीं लगा था। केस नंबर क्या, दूसरा देखिएगा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला दूसरा केस। फील्ड ऐसे होता था तो डाइपोल पे फोर्स किधर लगता था, फील्ड के उल्टा, है ना, मतलब पी की तरफ लगता था, तो फोर्स किधर लगता है, इधर। उसी प्रकार यहाँ पर भी इस पे इधर फोर्स लग गया तो इस पर किधर होगा, तो उधर लगेगा, देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ये ऊपर, है ना, उसी प्रकार, ठीक है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से कह देंगे, जितना ये इस पे लगा या ये इस पे, उस पर लगा दे, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन लगता है, तो क्या बोलेंगे, ये माइनस जे क्या है, तो क्या बोलेंगे, जे क्या, है ना, यही आंसर हो गया। तो ये फोर्स हो गया मेरा डाइपोल पे, ये फोर्स हो गया चार्ज पे, है ना, बस यही तो सवाल था, हो गया। चलिए मिटा देते हैं, नहीं छोटा सा है, कुछ नहीं है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, है ना। देखिए बहुत ही बढ़िया है एकदम, लास्ट टॉपिक हम लोग का यही है ना, इस चैप्टर का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉस लॉ, है ना। देखिए गॉस नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा फ्लक्स, क्या पढ़ना पड़ेगा, फ्लक्स। गॉस को समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा, फ्लक्स, है ना। अब फ्लक्स को पहले से पढ़ने क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले एरिया वेक्टर, है ना, क्या पढ़ना पड़ेगा, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, गॉस लॉ कब पहुंचेंगे, तो जब तक ये नहीं समझेंगे तो गॉस नहीं समझ पाएंगे, है ना। और जब तक एरिया वेक्टर नहीं समझेंगे तब तक फ्लक्स नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं, पहले एरिया वेक्टर समझते हैं, है ना, क्या होता है ना, बढ़िया से, है ना, ध्यान देना है, बहुत ही आसान है। फिर ये समझ लेंगे तो फ्लक्स समझेंगे, और फ्लक्स समझ लेंगे तो गॉस लॉ समझ लेंगे, ठीक है। तो हम बारी बारी से काम करते हैं, तभी क्या पढ़ते हैं हम लोग, एरिया वेक्टर, है ना, तभी जाके हम लोग फ्लक्स पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए और जब फ्लक्स पढ़ लेंगे तब गॉस लॉ पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीका से काम करना है, ये नहीं जो कहीं कुछ से कुछ पढ़ लेना है, ठीक है।
कुछ से कुछ पढ़ने से क्या होगा, टाइम भी खराब होगा, समझ में भी नहीं आएगा, है ना। इसलिए लाइन बाय लाइन काम करता है, ठीक है। ये समझ लेंगे तो ये समझ जाएंगे, ये समझ जाएंगे तो ये समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए डालिए हेडिंग एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ लोग कहेगा अभी तो वेक्टर में चले गए हम लोग, है ना। तो वेक्टर का ही पार्ट है, नहीं। क्लास 11 से पढ़ा था मैंने, बहुत सारा टाइप्स का वेक्टर पढ़ा था, नहीं। क्या क्या पढ़ा था, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर, नहीं, कोलिनियर वेक्टर, लीनियर वेक्टर, नहीं, कोलिनियर, प्लेनर को नॉन को प्लेनर, है इस तरह टाइप का, यूनिट वेक्टर, है ना, एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर, तरह तरह का वेक्टर होता है, ठीक है। जितना भी कुछ भी करें, पोजीशन वेक्टर, है ना, उसमें से मैंने क्या किया था, तो एरिया वेक्टर नहीं पढ़ाया था, ठीक है। ये चीज़ नहीं बताया था, ये इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये एरिया वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और यदि हम वहाँ पर बता देते, वो भीड़ भाड़ में बता देते, इतना सारा वेक्टर का टाइप्स देखा था, वहाँ पर बता देते तो इसका इम्पोर्टेंस खराब हो जाता, ठीक है। क्योंकि सोचा तो सब तो वेक्टर है, नहीं, तो उस पर ध्यान कम देता लोग, नहीं, जो कि इम्पोर्टेंट था। इसीलिए हमने क्या किया, उसको वहाँ पर छोड़ करके हमेशा 12th में बताते हैं। कहाँ पे, तो जब गॉस लॉ पढ़ते हैं ना, तो उसके पीछे ये वाला बताते हैं, ठीक है। वहाँ बताएंगे तो इसका इम्पोर्टेंस खराब कर देगा, है ना, सबको उसी में रख लेगा, सब धन 22 पसेरी, नहीं, उसी में उसको रख देगा तो खराब हो जाएगा इम्पोर्टेंस, है ना। इसीलिए, है ना, सब चीज़ क्या होता है, अपने अपने जगह पर ही शोभा देता है, ठीक है। इसलिए इसको नहीं रख के हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसको, एरिया वेक्टर को। देखिए वेक्टर नाम से स्पष्ट है, नहीं है। अब तो वेक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। तो वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इसके पास प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, लक्षण होता है, नहीं। यदि किसी चीज को वेक्टर होना है ना, तो उसके पास क्या क्या लक्षण होना चाहिए, तो उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, है ना। ये वेक्टर होने का गुण है, लक्षण है, नहीं, लक्षण। जैसे कोरोना है, कोरोना का क्या क्या लक्षण है, यदि आपको बुखार लग रहा है ना, खांसी हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना, तो बस तुरंत जाके आप क्या चेक करा लिए, कोरोना, समझिए कोरोना का लक्षण है, नहीं। उसी प्रकार, है ना, वेक्टर का क्या क्या लक्षण है, तो वेक्टर कब कहेंगे वेक्टर होगा, तो जब उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर, ठीक है। चलिए अब समझिए, यहाँ पर वो तो पता चल गया, एरिया वेक्टर मतलब इसके पास क्या होगा, एरिया वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। अब जरा समझिए, यदि वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। अब जरा समझिए क्या करना, तो किसको कहेंगे एरिया वेक्टर, क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर, नहीं, नाम से स्पष्ट है, एरिया। एरिया से तो खूब निकाले थे हम लोग बचपन में, नहीं, क्लास 4-5 से निकाल रहे हैं ना, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, है ना, सर्कुलर का, है ना, सर्किल का, सर्कुलर प्लेट जिसको बोलते हैं, है ना, फिर बोलते हैं स्फीयर का, है ना, सिलेंडर का, है ना, फिर बात किया जाए क्यूब का, क्यूबाइड का, ठीक है। ये सब एरिया हम लोग खूब निकाला है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर समझिए क्या क्या, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, तो किसको कहेंगे एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर कहेंगे यह एक ऐसा वेक्टर होगा जिसके पास क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। इसके पास क्या होगा, एरिया वेक्टर के पास, जैसे मान लेते हैं ये एरिया वेक्टर हमारा, ठीक है, ये है ना, तब इसके पास क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी कहेंगे और डायरेक्शन भी कहेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को किससे दिखाते हैं, ये से दिखाते हैं ना, जैसे कोई वेक्टर आर होता था तो आर के मैग्नीट्यूड को किससे दिखाते हैं, खाली आर से, या वेक्टर आर है उसे मॉड लगा दीजिए तो ये मैग्नीट्यूड दे देगा, ये बोलिए दोनों सेम चीज है, नहीं। तो बस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये एरिया वेक्टर है, एरो है ऊपर में, तो मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का बात हो रहा है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड का बात करेंगे एरिया का, है ना, तो एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा ए, वह कितना होगा पता है, तो हम जिस तरह का सरफेस लेंगे ना, जिस तरह का सरफेस है ना, उस सरफेस के
एरिया के बराबर उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। नहीं, जिसे हम मान लेते हैं क्या, यही है, ये कॉपी है, ठीक है, ये इस तरह, ठीक है, ये कॉपी है। तो ये कॉपी कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना, आयताकार है, ठीक है। तो कहेंगे इसका एरिया वेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एरिया वेक्टर किसको कहेंगे, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है ना, उस सरफेस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, मतलब सरफेस के एरिया के बराबर होगा, नहीं, सरफेस के एरिया के बराबर है ना, क्या होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और डायरेक्शन किधर कहलाएगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं, है ना। डायरेक्शन कौन देगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, है ना, तो वही क्या देगा, परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है ना, बोर्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर है ना, तो कहेंगे इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, कितना होगा, नहीं, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो उस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसे होगा परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे होगा परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ होगा ना, या अंदर की तरफ हो जाएगा, है ना। ये डायरेक्शन बता देगा एरिया वेक्टर का। मैग्नीट्यूड कितना कहलाएगा, तो बोर्ड का जो एरिया होगा लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे, है ना, वही क्या दे देगा, एरिया दे देगा, नहीं हमारा, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पता चल जाएगा। तो एरिया वेक्टर किसको कहेंगे, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सरफेस के एरिया के बराबर हो, है ना, एंड डायरेक्शन उस सरफेस के, है ना, उस एरिया के परपेंडिकुलर हो, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर, ठीक है। इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो सरफेस के बराबर होगा, सरफेस के एरिया के बराबर होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे यही कॉपी है ना, रेक्टेंगुलर है, तो इसका कहेंगे एरिया वेक्टर किधर होगा, बताइए एरिया वेक्टर क्या कहेंगे, किधर कहेंगे, तो परपेंडिकुलर किधर है, सरफेस के परपेंडिकुलर, कैसे, ऐसे ऐसे नहीं, परपेंडिकुलर ऐसे होगा, है ना, इससे सीधा इससे होगा, नहीं, बाहर की तरफ होगा इससे, है ना। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या बोलेंगे, बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर बोलेंगे बाहर की तरफ, ये इसका डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड कितना कहेंगे, तो जो इस कॉपी का एरिया होगा लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, वही एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। डायरेक्शन कहलाएगा इस कॉपी के परपेंडिकुलर, हो गया, है ना। अब देखिए कुछ लोग कहेगा इधर भी परपेंडिकुलर होगा, इधर भी होगा, है ना, तो दोनों साइड कह सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो इधर होगा, या इधर से बाहर अंदर की तरफ कर देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा एरिया वेक्टर किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए तो कहना है, इट इज दैट वेक्टर, it is that vector whose magnitude is equal to the area of surface and its direction is perpendicular to that surface या area, ठीक है। क्या कहना है, मतलब यह एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, कौन, एरिया वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, है ना, सरफेस के एरिया के बराबर होगा, है ना। जैसा सरफेस है, यदि सर्कुलर टाइप का है तो सर्किल का एरिया, है ना, पैरेललोग्राम टाइप का है तो पैरेललोग्राम का एरिया, है ना, मतलब जैसा सरफेस है उस सरफेस के एरिया के बराबर, है ना। डायरेक्शन किधर होगा, तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। यदि मान लेते हैं सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर किधर कहलाएगा, इधर की तरफ कहलाएगा, है ना। ऐसा है तो किधर कहलाएगा, इधर की तरफ कहलाएगा, है ना। ऐसा है तो किधर कहलाएगा, ऐसे कहलाएगा, ऐसा है तो इधर कहलाएगा, मतलब कैसा भी हो डायरेक्शन कैसा बोलेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। चलिए छापिए जल्दी फटाफट, मिटाना है, मिटा दे। तो याद रहेगा ना, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है ना। मैग्नीट्यूड कितना होता है एरिया वेक्टर का, तो जो सरफेस रहेगा उस सरफेस के एरिया के बराबर, डायरेक्शन किधर होगा, तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, नॉर्मल परपेंडिकुलर, है ना।
अब देखिए इसको हम दो तरह से बांटते हैं, ठीक है। जैसे जो सरफेस है ना, सरफेस या सरफेस है तो इसके पास एरिया होगा, है ना। देखिए एक को कह देंगे ओपन, ओपन सरफेस, एक को कहेंगे क्लोज्ड, ठीक है। दो तरह का सरफेस होगा, एक ओपन बोलेंगे, एक क्लोज कहा जाएगा। नहीं, ओपन को ही क्या बोलेंगे 2D, जो भी 2D टाइप का चीज होगा ना उसको क्या बोलते हैं ओपन। जैसे सर्किल क्या है 2D है, ये बोर्ड क्या है हमारा 2D है, लंबाई है, चौड़ाई है ना, तो क्या बोलेंगे 2D बोलेंगे, है ना। या इसको ओपन सरफेस भी कहते हैं। खुला हुआ है, नहीं किसी साइड से बंद है, नहीं है बंद, खुला हुआ है, लेकिन एकदम वो बोर्ड है तो बस न उधर घेर रहा है न उधर घेर रहा है, खुला हुआ है, इसलिए इसको ओपन सरफेस या क्या बोलेंगे 2D। जो 2D बॉडी होगा उसको हम क्या बोलते हैं ओपन सरफेस कहते हैं, ठीक है। ये इसको क्या हम कहेंगे 3D, क्या कहेंगे 3D। 3D का मतलब क्या, एक सरफेस दूसरे सरफेस से घिरा हुआ है ना, चारों तरफ से घिरा हुआ हो ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं क्लोज सरफेस, है ना। मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ होगा, है ना, तो उसको कहते हैं, या उसी को 3D कहते हैं। 3D बॉडी जो भी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा क्लोज सरफेस कहलाएगा। नहीं, 3D बॉडी में जितना भी सरफेस होता है एक दूसरे से बांधा हुआ रहता है, ठीक है, बंद रहता है। देखिए जैसे बात किया जाए ओपन में, तो हम किसका किसका एग्जाम्पल ले लेंगे, स्क्वायर ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लेना है ना, वर्ग है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर प्लेट ले लीजिए, सर्कुलर प्लेट, या इसको डिस्क भी कहते हैं। नहीं, डिस्क जैसे रुपया हो गया, नहीं रुपया का सिक्का, या रोटी, रोटी बेलते हैं तो रोटी, रोटी क्या कहलाएगा डिस्क कहलाएगा, है ना। तो रोटी क्या है 2D बॉडी है, स्क्वायर क्या है 2D बॉडी है, रेक्टेंगल क्या है 2D बॉडी है, ठीक है। अब जरा बात किया जाए, है ना, 3D किसको किसको कहेंगे, तो हो गया आपका स्फीयर, गोला, फुटबॉल सब, है ना, तो क्या क्या कहेंगे स्फीयर कहा जाएगा। फिर बात किया जाए सिलेंडर कहलाएगा, सिलेंडर जैसे गैस सिलेंडर क्या है सिलेंड्रिकल टाइप का है, नहीं है ना, तब तो सिलेंडर के अंदर में गैस भरा हुआ है। 3D बॉडी जो होगा ना उसके पास वॉल्यूम होता है ना। अब वॉल्यूम का मतलब क्या, जिसके अंदर में कुछ रख सकते हैं, नहीं है ना। जैसे ये है आपका, जैसे यही इंटरनेशनल लॉक्स है ना, मतलब इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो इसे दिखा रहा हूँ। जैसे ये है, अब बताइए ये क्या है, कैसा, ये कैसा डब्बा, कैसा बॉडी है, ये 3D है ना, क्योंकि इसके पास क्या है लंबाई है ना, लंबाई है, चौड़ाई है, और क्या है ये ऊंचाई है, नहीं सब कुछ है इसके पास, ठीक है। तो अब क्या है ये 3D है, 3D है तो उसके पास क्या होगा वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब क्या, अंदर में क्या है, इसके अंदर में स्पेस है, जिस स्पेस में हम कुछ रख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर साबुन कहाँ है, इसके अंदर में है, नहीं स्पेस है तब तो अंदर में साबुन है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका क्या है वॉल्यूम होता है, नहीं क्यूबाइड है उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। फिर हो गया स्फीयर है उसका वॉल्यूम होता है, क्योंकि कोई स्फीयर है, फुटबॉल है, फुटबॉल में छेद करके इसमें चावल घुसा दीजिए तो अंदर में क्या होगा इतना चावल आ जाएगा, नहीं। तो जिसके अंदर में कुछ रख सकते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसके पास क्या होता है वॉल्यूम, है ना, तो उसका वॉल्यूम पढ़ते हैं। तब ना 3D बॉडी का वॉल्यूम पढ़ते थे, क्यूब का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, क्यूबाइड का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। लेकिन रेक्टेंगल का वॉल्यूम पढ़ा है कभी, कभी नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल क्या है लंबाई है, चौड़ाई है, उसकी मोटाई नहीं है। अंदर में चावल घुसा देंगे, नहीं घुसा पाएंगे। ट्रायंगल के अंदर में क्या चावल घुसा देंगे, नहीं घुसा पाएंगे, है ना। सर्किल के अंदर क्या चावल घुसेगा, नहीं घुसेगा, क्योंकि जगह नहीं उसमें, मोटाई है नहीं है ना, खाली लंबाई चौड़ाई सब रहता है, ठीक है। तो 3D बॉडी के पास क्या होता है वॉल्यूम होता है ना। 2D बॉडी के पास वॉल्यूम नहीं होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, जैसे स्फीयर बोल दिया आपका, फिर क्या कहेंगे आपको क्यूब कहेंगे, फिर क्या कहा जाएगा क्यूबाइड कहलाएगा, है ना, क्यूबाइड कहलाएगा। जैसे क्यूब है, यही क्या हमारा क्यूबाइड है, ये घन है। क्यूबाइड किससे बनता है, लंबाई चौड़ाई, है ना। रेक्टेंगल से क्यूबाइड बनता है, स्क्वायर से क्या बनता है क्यूब बनता है ना। तो ये क्या कहलाएगा क्यूबाइड की कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा, क्यूब का क्यूबाइड कहलाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल टाइप से बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया ना क्यूब, तो देखिए तो ये क्या है, इसमें ये क्या कहलाएगा, देखिए कितना सरफेस से बना, कितना सरफेस है। एगो सरफेस ये ऊपर का वाला हो गया, एगो नीचे वाला हो गया,
एगो इस साइड हो गया, एगो उस साइड हो गया, एगो ऊपर हो गया, एगो नीचे हो गया। जा तो बोल दिया था, एगो इस साइड हो गया, सामने वाला हो गया, एगो इस साइड वाला हो गया। नहीं तो ये क्या कहलाएगा, ये सरफेस कहलाएगा। कैसा सरफेस कहलाएगा, तो इसको हम क्लोज सरफेस में आता है। नहीं देखिए, सब सरफेस एक दूसरे से पैक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है ना। तो ये कैसा कहलाएगा, क्लोज सरफेस कहलाएगा, है ना। तो क्यूब हो गया, स्फीयर है ना, क्लोज सरफेस है, बंद है, डब्बा टाइप का है। सिलेंडर भी बंद है ना, क्यूबाइड क्यूब सब बंद है ना, ऐसा हो गया। लेकिन रेक्टेंगल का बात करेंगे तो रेक्टेंगल किसको कहेंगे, किसको, इसका ये वाला खाली पार्ट काट दीजिए, ठीक है, ये वाला है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये रेक्टेंगल हो गया। तो क्या ये किसी साइड से घिरा हुआ है, देखिए मतलब किसी साइड से घिरा, कोई नहीं अगल बगल में, कोई नहीं इसके बगल में, लेकिन ये है तो इसके बगल में ये है, वो है ना। तो ये क्या है, हमारा क्लोज सरफेस कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब हम जरा ध्यान दिया जाए, यहाँ क्या करना है, समझ में आ गया। ओपन सरफेस का मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर प्लेट। क्लोज सरफेस का मतलब ये जो सब साइड से बंद हो, है ना, बंद हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्लोज करेंगे, ठीक है। अब इसके चलते डायरेक्शन क्या होगा, नहीं किसके चलते किस तरह का डायरेक्शन होगा, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, लिखिए जल्दी फटाफट। तो इसको क्या कहेंगे, ओपन सरफेस, है ना। तो ओपन सरफेस का क्या डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, है ना। मैग्नीट्यूड तो सरफेस के एरिया के बराबर हो जाएगा, नहीं, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, तो डायरेक्शन याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्शन इंपोर्टेंट रखता है, मैग्नीट्यूड तो फटाक से नहीं बोल देंगे, जैसा सरफेस दिखाई देगा उसका एरिया बोल देंगे, वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए डायरेक्शन कैसे बोला जाएगा, तो कहना है in the case of ओपन सरफेस, है ना, ओपन सरफेस के केस में, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, है ना, ये क्या होता है, डिस्क, इसके केस में, इन द केस ऑफ, है ना, इन द केस ऑफ ओपन सरफेस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज taken, है ना, taken perpendicular to the surface, ठीक है। मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना, क्या लेंगे, ओपन के केस में। अब कहिए आप परपेंडिकुलर, तो दो साइड से हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कहेंगे, बोथ डायरेक्शन कैन बी टेकन, है ना, जो मन करे, जो इच्छा करे आपका ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली कौन सा डायरेक्शन लिया जाता है वो आपको बताएंगे, फ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं ना, इधर लीजिए उधर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं यही हमारा एरिया है, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं, कोई सरफेस मान लेते हैं, इस तरह, कुछ इस तरह का है ना। यही कॉपी रख दिया, कॉपी जो दिया था, है ना, जनता वाला, यही कॉपी है। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो यही क्या करेगा, हमारा एरिया वेक्टर कुछ, है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे, तो इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर। डायरेक्शन किधर बोलेंगे, तो देखिए कॉपी है तो उसके परपेंडिकुलर है, कैसे है ये, परपेंडिकुलर है ना। तो कुछ लोग इस साइड से कह देगा, कुछ लोग इधर से कह देगा, इधर से भी कहेगा तो उसका भी गलत नहीं होगा, उसका भी सही है ना, एरिया वेक्टर, है ना, लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। फिर बात किया जाए, ये इस तरह का सर्कुलर प्लेट है, डिस्क है ना, डिस्क, है ना। तो डिस्क ऐसे सर्किल रखा हुआ है, इसे एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, नहीं, तो इसका एरिया वेक्टर क्या बोलेंगे, ऊपर की तरफ, है ना। है ना, या क्या बोलेंगे, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। ओपन सरफेस इसको क्या बोलेंगे, ओपन, ये सब खुला हुआ है, इसके अगल बगल में कोई और एरिया नहीं है, ठीक है, अकेले है बेचारा, है ना, ये भी अकेले है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन सरफेस कहते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दे, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब
देखिए मैंने किसके बारे में बात किया था, ओपन सरफेस के बारे में, ठीक है। तो ओपन का सरफेस मतलब क्या है, जैसे ये हाथ है, क्या है, ओपन है, कोई नहीं है उसके बगल में, कोई सरफेस नहीं है दूसरा, तो इसका क्या होगा, इधर होगा डायरेक्शन और वो इधर पीछे की तरफ होगा, है ना, हमेशा परपेंडिकुलर। चलिए कहना है इन द केस ऑफ क्लोज्ड सरफेस the direction of area vector is taken normally outward, है ना। देखिए यदि क्लोज सरफेस हो, ठीक है, क्लोज होता है क्या है, क्यूब, स्फीयर, क्यूबाइड, है ना। फिर बात किया जाए क्या, सिलेंडर, है ना। तो इस सब के केस में यदि बात किया जाए तो उसमें डायरेक्शन कैसे लेंगे, तो बाहर की तरफ लिया जाता है, हमेशा बाहर की तरफ, है ना, हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ लेते हैं, है ना। किस तरह से, ये कन्वेंशन है, डायरेक्शन है, माना जाता है इस तरह से, है ना। तो देखिए जैसे मान लेते हैं हम क्या, कुछ इस तरह के ले लीजिए, जैसे बोल दिया हमने स्फीयर बोल दिया, यही एक स्फीयर है, ज़्यादा गोला नहीं बन पा रहा है, ठीक है, यही क्या मैं स्फीयर। तो बताइए स्फीयर में जो होगा परपेंडिकुलर, है ना, तो इसका एरिया वेक्टर बोलेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, उसके सरफेस के बराबर। सरफेस का एरिया कितना होता है, 4πr², है ना, स्फीयर का गोला का एरिया, है ना, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², तो 4πr² हो जाएगा। डायरेक्शन किधर कहेंगे, तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। नहीं अब कोई परपेंडिकुलर क्या होता है, तो रेडियस होता है, रेडियस रेडियली होता है आउटवर्ड, है ना। इसका डायरेक्शन जो लेंगे वो कैसे लेना है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं लेना है, किधर लेंगे, बाहर की तरफ। यदि हम यहाँ पर बात करेंगे, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर एरिया दिखाना है, यहाँ पे एरिया, है ना, एरिया वेक्टर यहाँ दिखाना है, यहाँ पे, तो किधर बोलेंगे, तो बाहर की तरफ, है ना। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, एरिया वेक्टर, ठीक है। चलिए हमेशा रेडियली, नॉर्मली। अब देखिए नॉर्मल नहीं है, ये टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, है ना, और टेंजेंट पे ये क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है ना, हो गया। जब यहाँ पर कहेगा एरिया वेक्टर यहाँ पे कितना, किधर होगा, तो यहाँ पर भी वही होगा, रेडियली हो जाएगा, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। कहेगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर किधर होगा, यहाँ पे, तो रेडियली हो जाएगा, रेडियस के लॉन्ग हो जाएगा, इधर होगा तो इससे हो जाएगा, एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा, है ना। यहाँ पूछेगा तो क्या कहेंगे, तो रेडियली हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, है ना। तो हमेशा किधर बोलेंगे, बाहर की तरफ बोलना है, ठीक है। चलिए जैसे मान लेते हैं ये सिलेंडर है, ठीक है, ये कोई सिलेंडर है, कुछ ऐसा सिलेंडर है ना। अब इस सिलेंडर के चलते क्या होगा, किधर होगा, है ना, तो मैग्नीट्यूड तो उसके सिलेंडर के सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा, है ना। ये सिलेंडर है हमारा, ठीक है। तो बताइए सिलेंडर 3 गो एरिया से बनता है, नहीं, एगो ऊपर का ढक्कन होता है, जैसे डब्बा होता है ना, ये है, जैसे डब्बा है कोई, क्या बोलना है, किसी का डब्बा ले लीजिए, चॉकलेट का, टॉफी का जो डब्बा होता है, नहीं, एगो ढक्कन ऊपर से लगा रहता है, नीचे पेंदी रहता है इसका, और बीच में कुछ इस टाइप का कर्व सरफेस होता है, नहीं, तो ये कर्व हो गया ये वाला, ये ऊपर का सर्कुलर प्लेट, नीचे सर्कुलर प्लेट, है ना। तो ये सर्कुलर प्लेट ऐसा है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, बाहर की तरफ, हमेशा बाहर की तरफ, आउटवर्ड, है ना, अंदर की तरफ नहीं बोलना, हमेशा क्लोज के लिए आउटवर्ड लिया जाता है, ठीक है। इसका क्या होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि इसका आउटवर्ड क्या है, नीचे, है ना। ये कर्व टाइप का ऐसा है, तो इसका परपेंडिकुलर किधर, इधर हो जाएगा, है ना। इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, नहीं, कुछ इस तरह से, ठीक है। हमेशा बाहर की तरफ और परपेंडिकुलर, है ना, किसके केस में, क्लोज के केस में। फिर बात किया जाए क्यूब का, बात किया जाए, है ना, तो ये क्यूब है, इस तरह से क्यूब है ये मेरा क्या है, ये क्यूब है। बताइए इसके चलते ठीक है, ये क्यूब हो गया। अब क्यूब जैसे ये डब्बा, यही यही इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो ऊपर का सरफेस के चलते क्या होगा, ऊपर की तरफ, नहीं,
तो इसके चलते क्या बोलेंगे हम लोग, ऊपर की तरफ बोल दिया जाएगा एरिया वेक्टर। हो गया, ऊपर के चलते हो गया। फिर नीचे के चलते क्या होगा, आउटवर्ड नीचे की तरफ, तो निचल का सरफेस ये है तो उसके चलते क्या होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके चलते है ना, इस सरफेस के चलते क्या होगा, इधर की तरफ आउटवर्ड, है ना। तो इसके चलते जो हो जाएगा हमारा किधर होगा, इधर की तरफ हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। और कैसा ऐसा है, इसके चलते इधर हो जाएगा, तो इसके चलते कैसा बोलेंगे हम लोग, इधर की तरफ बोल देंगे, है ना। और ऊपर के चलते ऊपर, बस बोल देना अपना, हमेशा बाहर की तरफ बोलते हैं। ठीक है, इसको भी छाप लीजिए जल्दी। तो क्लोज के चलते बाहर की तरफ, नॉर्मली बाहर की तरफ, है ना। मिटा दे। ये सब जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं जो झूठे फूसे का बता दे रहे हैं। ठीक है, ये सब जरूरी है जानना, इसलिए तो क्या जरूरी था इतना टाइम बर्बाद करना है इसमें। सब काम देगा, अभी तुरंत काम देगा, है ना। नहीं तो ये सब नहीं समझाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बताना पड़ा। ये नहीं जो बस झूठे का टाइम पास हो रहा है ना। सीखना है ना। चलिए अब थोड़ा बात किया जाए, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए ऐसा ऐसा कभी कभी आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक स्फीयर है, क्या ये एक स्फीयर, पता नहीं लॉकडाउन में है ना गोलाकार शेप नहीं बन पा रहा है। ये एक स्फीयर, स्फीयर ये इसका क्या है, सेंटर, है ना। तो कोई भी सरफेस जो बनता है, कोई भी, जैसे मान लेते हैं यही बना हुआ है, तो क्या बड़का एरिया जो बना, बड़का सरफेस, बड़का एरिया जो है पूरा एरिया, वो क्या है, छोटा छोटा सरफेस को जोड़ने से बना है ना। जैसे फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल में चिप्पी लगा रहता है, चिप्पी, है ना। छोटा छोटा टुकड़ा का नहीं रहता, जो छोटा छोटा टिकरा को सिलाई किया गया है ना, छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके, है ना। फुटबॉल में ऐसे ऐसे टुकड़ा है ना, इस तरह से रहता है ना, रहता है ऐसे ऐसे चिपका दिया गया, ऊपर से नहीं चिपका दिया है, तो ये मिला दिया, फिर और छोटा छोटा मिला दिया, फिर और छोटा छोटा मिला दिया, है ना। फुटबॉल के ऊपर में ऐसे ऐसे रहता है, नहीं रहता है ये सब, तो क्या लगता है, क्या छोटा छोटा चीज को मिलाने से बना है ना। उसी प्रकार है ना, कोई भी सरफेस जो बनता है ना, वो छोटा छोटा एरिया को मिलाने से ही बनता है पूरा, नहीं। अब जरा बताइए, ये स्फीयर है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, छोटा छोटा एरिया से बना हुआ है, छोटा छोटा एरिया, है ना। तो यहाँ पर करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बोलिए तो किधर होगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। छोटा सा एरिया है तो क्या बोलेंगे इसको, डी ए एरिया वेक्टर, छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा लिया है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लिया, है ना, छोटा सा, क्योंकि छोटा छोटा सा ही बना हुआ है ना। सब छोटा 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 सब छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे तो पूरा फुटबॉल का एरिया निकल जाएगा, नहीं। चलिए, तो इसके चलते, इस छोटा सा एरिया के चलते क्या होगा, नॉर्मली इस तरह से, है ना, क्या बोलेंगे इसको भी, डी ए क्यों बोला, क्योंकि छोटा सा एरिया लिया इसलिए छोटा ही एरिया वेक्टर, है ना, कम में। इसके चलते फिर यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं छोटा एरिया वेक्टर ले लिया, इसके चलते क्या होगा, नीचे क्या बोलेंगे, डी ए। फिर बात किया जाए यहाँ पर, बात किया जाए यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या होगा, इससे हो जाएगा, इसको भी क्या कहेंगे, डी ए हो जाएगा। चलिए, फिर कोई आदमी कहेगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लेंगे छोटा सा एरिया, यहाँ ले लेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, डी ए, है ना। यहाँ लेने का मन हो, यहाँ लेने का मन हो यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इसके चलते इससे हो जाएगा, डी ए हो जाएगा ना। यहाँ लेने का मन करे, है ना, यहाँ पर किधर हो जाएगा इसको, डी ए। फिर यहाँ लेना है, ठीक है, तो किधर हो जाएगा, इससे हो जाएगा, क्या कहा जाएगा, डी ए। अब देखिए कभी कभी दिक्कत क्या होगा, सवाल बनाने में, ठीक है, क्या हम कहना चाहते हैं, इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं, है ना, इंटीग्रेशन, कभी कभी ये चीज आएगा, ठीक है, डी ए, है ना। बताइए, इसको पढ़िए तो क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, क्या होता है इसका मतलब, जोड़ना, है ना। डी ए वेक्टर, क्या ये डी ए वेक्टर है ना। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा, यही मेरा लिखने का मकसद है, ठीक है। ये दोनों सेम चीज है कि अलग अलग है, बताइए, अलग अलग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर
एरिया वेक्टर को जोड़ रहे हैं, छोटा छोटा एरिया वेक्टर को जोड़ रहे हैं। इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का बात करें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों जुटेगा इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डी ए मतलब क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड जुड़ेगा, है ना। इसमें क्या जुटेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड जुड़ रहा है ना, डायरेक्शन का चर्चा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, है ना। और डी ए किसको जोड़ना, डी ए मतलब डी ए डी ए डी ए डी ए सब खाली मैग्नीट्यूड को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं मेरे को, बता रहे हैं मैग्नीट्यूड को जोड़िए, खाली मैग्नीट्यूड को, छोटा छोटा एरिया को जोड़िए। यहाँ पर क्या बताता है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों साथ साथ, है ना, इसको जोड़ना है, ठीक है, एरिया वेक्टर को जोड़ना है। तो बताइए क्या होगा, दोनों का वैल्यू क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, जरा समझिए। यदि हम डी ए को जोड़ेंगे छोटा छोटा एरिया वेक्टर को, तो बताइए यहाँ का एरिया वेक्टर डी ए है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, इधर। अब मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, डी ए। यहाँ का बगल इधर का लेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इससे, क्योंकि क्लोज के चलते क्या होता है, आउटवर्ड की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर की तरफ, और मैग्नीट्यूड डी ए। तो देखिए ये डी ए, यहाँ पर डी ए ऊपर की तरफ, यहाँ पर डी ए जस्ट इसके अपोजिट, है ना। तो वेक्टर में क्या होता है, यदि मान लेते इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और पीछे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगता है सेम मैग्नीट्यूड का, तो रिजल्टेंट इसका क्या मिलता है, 0 मिलेगा, हाँ। या मान लेते इधर ई लग रहा है, पीछे भी ई लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट ई कितना बोलेंगे बताइए, 0। उसी प्रकार, है ना, उसी प्रकार बताइए, है ना, मतलब वेक्टर का जोड़, है ना, ये पूरा डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट क्या होगा, एरिया 0, इसके और इसके चलते ये इधर इसके आमने सामने भी, है ना, तो दोनों कैंसिल आउट, ये उधर वो उधर बराबर है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये इधर है ना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये भी इधर उधर, है ना, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो गया, सब कट गया। और लेना है, यहाँ लेंगे तो यहाँ भी होगा, यहाँ लेंगे तो यहाँ भी होगा, यहाँ लेंगे तो यहाँ भी होगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। याद रखना है बात को, ठीक है, सब काम देगा, है ना, क्योंकि यहाँ वेक्टर वाला जुट रहा है, डायरेक्शन के साथ जुट रहा है। लेकिन यहाँ पर डी ए का मतलब क्या हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड को जोड़ना है ना। बताइए डी ए मतलब डी ए इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, और डी ए का मतलब जितना भी डी ए है ना सबको जोड़ना, ठीक है। तो बस इस बार डायरेक्शन का बात नहीं, ये डायरेक्शन नहीं, सिर्फ इसको जोड़ेंगे, इसको है ना, इसको जोड़ेंगे, खाली डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को जोड़ेंगे, डायरेक्शन का मतलब नहीं है, ठीक है ना। खाली छोटा छोटा एरिया, फुटबॉल नहीं छोटा छोटा था, तो सबको जोड़ेंगे, सब एरिया फुटबॉल वाला पूरा जोड़ेंगे, है ना। तो सब डी ए के जोड़ेंगे, है ना, इतना दूर इतना चिप्पी सब जो लगल रहता है, इतना टाइप का, और सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूरा सरफेस एरिया कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, डायरेक्शन का चर्चा नहीं है इसमें, डायरेक्शन नहीं लिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, छोटा छोटा को मिलाएंगे तो स्फीयर का क्या हो जाएगा, सब छोटा छोटा से ही मिल के बना हुआ है, छोटा छोटा से। तो क्या होगा, पूरा जोड़ेंगे, सबको मिला देंगे तो कंप्लीट क्या मिलेगा, स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। और कितना होता है सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, तो 4πr²। इसका वैल्यू हम क्या कहेंगे, 4πr²। याद रखना है, ठीक है। यदि सिलेंडर का केस है ना, इस तरह का सिलेंडर का केस है ना, ये वाला, है ना। तो मान लेते हैं ओपन सिलेंडर है ना, ये वाला एरिया नहीं लेना है, मान लीजिए ये नहीं लेना है, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो खाली कर्व टाइप का जो होगा उस छोटा छोटा को जोड़ेंगे, डी ए बराबर सिलेंडर के केस में क्या बोलेंगे, 2πrl। कर्व का यही होता है ना, हाँ, ये एल होता है ना, ये सब तो याद रखना है चीज़ सब, ठीक है। खाली मैग्नीट्यूड जोड़ेगा तो ऐसा बोल देंगे, डी ए बराबर 4πr²। अब वेक्टर के साथ करेंगे, डायरेक्शन के साथ करेंगे तो 0 है ना, क्योंकि जितना उधर उतना ही उधर, है ना। हो गया, जल्दी कर लीजिए इसको, निकालते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ना, ये आता है बार बार आएगा, जिससे परेशान करेगा, दोनों में डिफरेंस इसलिए बता दिए हैं, ठीक है। चलिए, ये हमने भी इंटर किया है, मेरे को भी पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इसलिए हम इस तरह से सब चीज़ को बताते चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी इंटर में परेशान किया था बहुत ज़्यादा, है ना। तो जो भी इतना हम जो भी पढ़ाते हैं इस तरह से तोड़ के, है ना, क्योंकि हम जानते हैं क्या क्या दिक्कत होता है, नहीं समझता रहता, नहीं हम भी नहीं समझ पाते थे पहले, ठीक है। लेकिन सोचे नहीं ऐसे से बता देंगे ना तो बस जिससे हम गुजरते हैं तेरे पास वही होता होगा, नहीं है,
ऐसा थोड़ा, ऐसा तो भगवान थोड़ा स्पेशल बना के भेज दिया है ना। तो इसीलिए है ना, ये सब बताते जा रहे हैं, ठीक है। सब में दिक्कत होते रहता है ना। चलिए और कुछ बताया जाए, देखिए कुछ कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। अब यदि बात करेंगे हम प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस, किसको प्लेन और किसको कर्व कहते हैं, ठीक है, जरा ध्यान दें। जैसे मान लेते हैं क्या, यही कॉपी, यही कॉपी, इसी कॉपी को यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। यही कॉपी, ये वाला, इसी को मैंने यहाँ पे इस तरह से। तो बताइए कॉपी है तो कॉपी क्या है, बताइए तो कॉपी क्या है, किससे बना हुआ है, छोटा छोटा एरिया से, है ना। तो ये छोटा छोटा एरिया, देखिए छोटा छोटा एरिया से बना हुआ है नहीं। तो इस छोटा सा एरिया का एरिया वेक्टर क्या कहेंगे, इधर। इस छोटा सा एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर। इसका क्या होगा, इधर। और छोटा छोटा लेंगे तो क्या होगा, इधर। और छोटा छोटा लेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब प्रत्येक छोटा छोटा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, नहीं है ना। तो यदि छोटा छोटा सरफेस का एरिया सेम डायरेक्शन में हो रहा है, प्रत्येक छोटा छोटा सरफेस का एरिया सबका डायरेक्शन सेम ही तरफ है, एक ही दिशा में है ना। तो उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस, है ना। क्या बोलेंगे, प्लेन सरफेस, है ना। तो बताइए कॉपी कैसा है, प्लेन है ना। कैसे डिसाइड कर लिया मैंने, देखा छोटा सा का डायरेक्शन देख रहे इधर हो रहा है, फिर छोटा बनाया उसका भी इधर हो रहा है ना। फिर छोटा सा बनाया इसका भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर इधर हो रहा है, फिर छोटा बनाया इसका भी इधर हो रहा है। तो हमने पता हो गया, मेरे को पता चल गया है ना, यदि प्रत्येक छोटा छोटा सरफेस का डायरेक्शन है ना, एरिया वेक्टर एक ही तरफ हो रहा है, एक ही तरफ दिशा में हो रहा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्लोज, सॉरी ओपन, क्या बोलेंगे इसको, प्लेन सरफेस। प्लेन टाइप का मतलब ऊंची कैसा है, प्लेन है, समतल टाइप का है, ठीक है। तो छोटा छोटा का एरिया जैसे ये है ना, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसे परपेंडिकुलर, है ना। छोटा और लेंगे क्योंकि छोटा छोटा से ही बड़ा बनता है ना, है। तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह से। फिर हटा हटा के बना रहे हैं हम, इतना टाइम नहीं है जो सटा सटा के पूरा भर दे, है ना। कहीं कहीं बना दे रहे हैं, ठीक है, कहीं कहीं बना दे रहे हैं अपना, है ना। इन्हें जो पूरा खचाखच भर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। इसका एरिया क्या बोलेंगे, डी ए, है ना। ये क्या है, डी ए, छोटा छोटा, क्योंकि छोटा सा चूज किए हैं तो छोटा ही होगा एरिया ना। तो क्या बोलेंगे इसको, डी ए, क्या बोलेंगे इसको, डी ए। फिर और लेना है तो क्या बोलेंगे, इसका भी एरिया बेटा क्या हो जाएगा, डी ए। नहीं, इसी तरह से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो सब चिप्पी को जोड़ेंगे तो सबका डायरेक्शन क्या है, देखिए ना, है ना। वैसे दिखाने को ऊपर लग रहा है, लेकिन सबका डायरेक्शन क्या है, इसका भी इधर, 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 यहाँ भी इधर, यहाँ 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 यहाँ, सब छोटा छोटा डायरेक्शन क्या है, इधरे के तरफ है, नहीं। तो यदि प्रत्येक छोटा छोटा सरफेस का डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, इसका मतलब समझ जाएंगे जो प्लेन सरफेस है। कैसा, ये प्लेन है ना। चलिए, ऑल स्मॉल एरिया हैव सेम डायरेक्शन, है ना, सेम डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड प्लेन सरफेस। इसीलिए इसको हम क्या कह देंगे, क्या नाम दे देंगे, प्लेन सरफेस दे देंगे, ठीक है। मतलब प्रत्येक छोटा छोटा का डायरेक्शन सेम तरफ है तो क्या ऐसा सरफेस रहा होगा, प्लेन रहा होगा। जैसे मान लेते हैं हम कुछ इस तरह का है, कोई कटोरा है, कटोरा मतलब बाटी, बाटी जानते हैं ना, कटोरा बाटी जो होता है, या फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल सबसे अच्छा है, यही फुटबॉल, मान लेते हैं फुटबॉल। अब फुटबॉल को ने बीचे बीच काट दिया चाकू से, ठीक है। तो बीचे बीच काट दिया तो बस काट दिया था, है ना। चल अब क्या होगा, तो काटेंगे तो क्या होगा, फुटबॉल तो कैसा, कटोरा टाइप का, खाना भी खा सकते हैं उसमें, कटोरा टाइप का बन जाएगा, नहीं। तो कैसा कटोरा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये सरफेस पे जमीन पर रखेंगे तो इसी के सहारे रखेंगे, इसी के सहारे जाकर रख देंगे। अब जरा बताइए, ये जो सरफेस, फुटबॉल का जो सरफेस बना है आधा वाला, ये है ना, वो क्या है, छोटा छोटा सरफेस से बना है, छोटा छोटा एरिया की मेल से बना हुआ है, नहीं। जब ये सेंटर है, जब यहाँ का बात करेंगे, यहाँ का एरिया, तो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, जाने है ना, रेडियली आउटवर्ड, है ना। तो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड, क्या बोलेंगे इसको, डी ए। यहाँ पर बात करेंगे, एरिया लेंगे
तो रेडियली आउटवार्ड होगा, तो क्या बोलेंगे इसको यहाँ पर डी ए, है ना। फिर यहाँ पर बात करेंगे हम यहाँ पे यहाँ का, तो रेडियस इसका ये हो जाएगा, किधर होगा ऊपर की तरफ, क्या बोलेंगे डी ए। यहाँ पर चर्चा करेंगे, यहाँ का एरिया छोटा सा एरिया लेंगे, है ना, किधर होगा इधर हो जाएगा, क्या बोलेंगे डी ए। बताइए यहाँ देखिए क्या हो रहा है, प्रत्येक छोटा छोटा सरफेस, छोटा छोटा एरिया का डायरेक्शन, यहाँ पे इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, डायरेक्शन अलग अलग नहीं है। तो बताइए यहाँ पर क्या था, सबका डायरेक्शन, सब छोटा छोटा का डायरेक्शन सेम था, है ना। यहाँ पर देखिए इधर इसका, इस छोटा का एरिया इधर, इसका इधर, उसका इधर, है ना। इसका मतलब यदि छोटा छोटा एरिया का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट तरफ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कर्व्ड सरफेस, है ना। और जब छोटा छोटा का डायरेक्शन सेम तरफ है तो क्या बोलेंगे प्लेन सरफेस, है ना। तो ये डिफरेंस समझना है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ऑल स्मॉल हियर ऑल स्मॉल एरिया हैव different direction, so it is called curved surface, है ना। चल समझ आ गया, प्लेन सरफेस, कर्व्ड सरफेस, ये सब क्या सब पता चल गया। हटा दे मिटा दो, चल मिटाते हैं। और कुछ समझना है इसमें, बहुत ही हो गया, काफ़ी डिटेल हो गया, है ना। जितना भी संभव था सब बात बता दिए। बताइए चलिए इसका निकालिए तो कितना होगा एरिया वेक्टर, जरा बताना है फटाफट क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस। ऐसे होता है जेड, है ना, इस मुझे तीनों परपेंडिकुलर, लेकिन बोर्ड पे तो ऐसा दिखा नहीं सकते। देखिए बना दिया, दे रहा है, दिखाई नहीं देगा, इसलिए लोग क्या करते हैं इसको इससे बना देता है जेड एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरह का है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट को रख दिया है, इसे एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ना, जिसका ये चौड़ाई कितना है 2 मीटर, लंबाई कितना है 4 मीटर, ठीक है। तो कहता है बताइए एरिया वेक्टर कितना होगा इस प्लेट का, कितना होगा और किधर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है ना। तो इसका इस प्लेट का, रेक्टेंगुलर प्लेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो क्या कहेंगे एरिया वेक्टर, बोलिए जल्दी फटाफट, कितना बोलिए। क्या होता है एरिया वेक्टर के पास, क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उस सरफेस के बराबर, जो चीज दिया उसके सरफेस के एरिया के बराबर। तो ये कैसा है, ये रेक्टेंगल है, आयत है, क्या होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 4, चौड़ाई कितना 2, तो बोलेंगे 4 इंटू क्या बोलेंगे 2, ये मैग्नीट्यूड हो गया, लंबाई गुनी चौड़ाई। जैसा शेप रहेगा वैसा एरिया निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन क्या होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, नहीं तो बताइए ये कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, नहीं है ना। वो कैसे रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा है, ऐसे। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया उसके एरिया के बराबर, लंबाई में चौड़ाई। डायरेक्शन क्या होगा इधर, है ना। इधर कौन है बताइए, इधर कौन होता है जेड एक्सिस होता है, और जेड के डायरेक्शन कौन बताता है के कैप, ये चीज है ना। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन बताना, नहीं तो जेड के डायरेक्शन कौन बताएगा के कैप, है ना। जे के वाई डायरेक्शन को क्या बताएगा जे कैप, और एक्स के डायरेक्शन कौन बताता है आई कैप, ये चीज तो पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, ऐसे भी होगा, या कुछ लोग कहेगा अंदर की तरफ बोलेंगे तो अंदर बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डायरेक्शन क्या बोलेंगे के कैप की तरफ, ठीक है। मतलब 4 गुना कितना 8 के कैप, ये हमारा क्या हो गया एरिया वेक्टर, बस यही आंसर। कुछ लोग कहेगा हम नहीं, हम बाहर नहीं लेंगे अंदर लेंगे, तो अंदर लेंगे तो इधर जेड पॉजिटिव, तो उल्टा क्या होता है जेड का निगेटिव, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया वेक्टर बराबर कितना करना है 8, के की जगह कितना माइनस के, क्या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चल
नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स ये वाई, और ये हमारा क्या है जेड एक्सिस, है ना। मतलब किधर है, ये एक्स ये वाई और ये जेड, है ना, जेड ऐसे। हमने क्या किया, एक प्लेट को इस तरह से रख दिया, है ना, एक रोटी को यहाँ पर रख दिया, है ना, इस तरह से रख दिया रोटी को, कुछ इस तरह से है ना। इससे एक रोटी को रख दिया जिसका रेडियस हो दिया, कितना दिया है, आर दिया है ना। तो बोलता है डिस्क का क्या होगा एरिया वेक्टर, बोलिए एरिया वेक्टर क्या होगा, बोलिए। कहाँ रखा हुआ है, इधर, ये x है ये y है ना, ये z है और ये x है और y इधर है, तो इसको इस प्लेन में रखा है, इस प्लेन में इससे, है ना, इस तरह से रखा है। तो बताइए डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का, तो हमेशा डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा ए, या कुछ लोग कहेंगे ऊपर नहीं कहेंगे नीचे कहेंगे, कुछ लोग कहेगा, तो उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, ए बराबर मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उस प्लेट के एरिया के बराबर, कैसा है, सर्किल टाइप का है, क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसके चलते डायरेक्शन क्या बोलेंगे, ऊपर की तरफ, तो क्या बोलेंगे, जे कैप। तो कुछ आदमी ऐसे भी कह देगा, है ना, या कुछ आदमी नीचे वाला डायरेक्शन कह देगा, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगा माइनस जे कैप, तो उसका ऐसा मिलेगा, या ऐसा भी कर देंगे माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरिया वेक्टर, है ना। तो ये था पूरे डिटेल में चर्चा, है ना। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं जानना है, बहुत चर्चा कर दिया मैंने, है ना। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग फ्लक्स, लेकिन फ्लक्स पढ़ेंगे तो अब आज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। क्योंकि फ्लक्स पढ़ेंगे तो एक थोड़ा कन लंबा चीज़ है, उसको समझाने में बीच में छोड़ देंगे तो फिर आगे समझ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कुछ बता देंगे फ्लक्स हल्का फुल्का, कल स्टार्ट करें तो फिर हमको शुरू से करना पड़ेगा, है ना, तो टाइम खराब हो जाएगा, इसलिए कुछ छोड़िए देते हैं इसको, ठीक है। तब कल ही देखेंगे फ्लक्स के बारे में। तो ये सब एरिया वेक्टर था, इसको याद रखिएगा सब बात, है ना। अब इसका काम होगा किस में, तो फ्लक्स में, है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, नोट्स बनाते चलिए सब, ठीक है। तो करेंगे कल, ठीक है, गुड बाय।